दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं UFC 274 की। जैसा कि आप सब जानते हैं, UFC 274 ख़त्म हो चुका है। एक बहुत बढ़िया इवेंट हमें देखने को मिला। अगर को मेन इवेंट को छोड़ दें तो सारी फाइट्स बहुत ही बढ़िया थी, एंटरटेनिंग थी। चार्ल्स ओलिवेरा ने मेन इवेंट में एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए जस्टिन गेची को सबमिट किया फर्स्ट राउंड में ही। हमारे पास एक नई स्ट्रॉवेट चैंपियन है, कार्ला एस्पार्जा, जिन्होंने एक अनइवेंटफुल, एक बोरिंग मैच में रोज नामायूनस को हराया। उससे पहले टोनी फर्ग्यूसन, जो पहले राउंड में बिल्कुल ओल्ड टोनी फर्ग्यूसन दिख रहे थे, लेकिन सेकेंड राउंड की शुरुआत में एक फ्रंट किक केओ के साथ माइकल चैंडलर ने उन्हें नॉकआउट कर दिया। शोगन हुआ और ओविन सेम्प्रू का मैच एक लैकलस्टर मैच था, जिसमें ओविन सेम्प्रू ने जीत दर्ज की। इससे पहले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ हमें मिली जब डोनाल्ड काउबॉय सरोनी का मैच पोस्टपोन हो गया, क्योंकि डोनाल्ड काउबॉय सरोनी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। UFC 274 मेन कार्ड की शुरुआत हुई थी विद द फाइट ऑफ केओस विलियम्स एंड रैंडी ब्राउन, जिसमें रैंडी ब्राउन ने एक वन साइडेड डोमिनेशन करके ये मैच जीता है। तो आइए इस पूरे इवेंट का एक रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, UFC 274 का मेन इवेंट था एक लाइट वेट टाइटल बाउट। चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन और चैलेंजर थे जस्टिन गेची। लेकिन UFC वेन्स में वो लाइट वेट लिमिट 155 पाउंड से 0.5 पाउंड ओवर आए अपने वेट के साथ, और उन्हें स्ट्रिप कर दिया गया उस टाइटल से। ही वॉज नो मोर द चैंपियन एंड टाइटल वेकेंट हो चुका था। ये फाइट जो हमें मेन इवेंट में देखने को मिली, वो चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा के लिए एक रेगुलर फाइट थी। एंड आई एम सेइंग चैंपियन बिकॉज ही वॉज द चैंपियन, ही इज़ द लास्ट चैंपियन एंड ही शुड हैव स्टेड द चैंपियन एज पर मी। उनके सामने थे जस्टिन गेची, जो UFC 258 में हबीब नurmagomedov के साथ मैच में हार चुके थे। दूसरी बार वो लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट कर रहे थे, और जैसा कि हमने सोचा था ये मैच जाएगा, वैसा ही हुआ। और चार्ल्स ओलिवेरा, जो कि अपने मुआय थाई, अपनी किक्स और नीज से बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं अपने ओपोनेंट को, उन्होंने वही करना शुरू किया। लेकिन काउंटर पंचेस, काउंटर हुक्स जस्टिन गेची ने जो लगाए, 2 बार नॉकडाउन किया। शुरुआती 2 मिनट में 2 बार चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकडाउन किया जस्टिन गेची ने। एंड इट वाज रियली स्केरी साइट, क्योंकि जस्टिन गेची जब भी पंच थ्रो कर रहे थे, उसमें पूरी पावर के साथ थ्रो कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जस्टिन गेची अगर अपनी पावर के साथ थ्रो कर रहे हैं, एक भी पंच अगर बटन पे लैंड हो जाए, इफ वन ऑफ द पंचेस लैंड्स ऑन द बटन, देन इट्स ऑल ओवर। आप नॉकआउट हो सकते हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस 10 नॉकआउट्स दैट जस्टिन गेची हैज़। लेकिन इसके बावजूद चार्ल्स ओलिवेरा पीछे नहीं हटे। 2 बार नॉकडाउन होने के बावजूद चार्ल्स ओलिवेरा ने एक बहुत बढ़िया राइट हैंड पंच लगाया। जस्टिन गेची नॉकडाउन हो गए। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, जस्टिन गेची नॉकडाउन हुए। एक बढ़िया स्ट्रेट राइट हैंड पंच था, और उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने जस्टिन गेची की बैक ले ली। वो उनकी पीठ पर चढ़ चुके एंड ही वॉज ट्राइंग टू गो फॉर अ ट्राइंगल चोक। एंड हम सब जानते हैं कि उनका जिजित्सु एक्सेप्शनल है, ही इज़ ऑन अनदर लेवल। उन्होंने मोमेंटरली एक पॉज लिया, जिसमें जस्टिन गेची ने बाहर निकलने की कोशिश की, और तुरंत उन्होंने एक रियर नेकेड चोक लगा दिया। कितना बढ़िया ट्रांजिशन था फ्रॉम ट्राइंगल चोक, एक मोमेंटरी पॉज, और फिर एक रियर नेकेड चोक। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था जस्टिन गेची के पास। इस बार लेकिन वो ही डिडंट वेंट टू स्लीप, ही टैप्ड आउट। वो बेहोश नहीं हुए, उन्होंने टैप आउट किया, और उसके साथ ही चार्ल्स ओलिवेरा इस मैच को जीतते हैं। हालांकि वो चैंपियन तो नहीं बने। आप देखें चार्ल्स ओलिवेरा किस तरह से जीते हैं। 2 बार नॉकडाउन होने के बावजूद उन्होंने जस्टिन गेची को प्रेशर किया, उन्हें ड्रॉप किया, उनका नॉकडाउन लिया, और उसके बाद जिजित्सु क्लिनिक के साथ रियर नेकेड चोक लिया, और उन्होंने जस्टिन गेची को सबमिट। हैज़ गुड स्टैंड अप, ही हैज़ गुड ग्राउंड गेम, ग्रैपलिंग, रेसलिंग, जिजित्सु, मुay थाई, सब उनके पास बढ़िया है। ही इज ग्रेट इन ऑल फैसेट्स ऑफ द गेम। UFC 274 से चार्ल्स ओलिवेरा के लिए एक ही ब्लेमिश निकल के आ रहा है, जो उन्होंने 0.5 पाउंड से वेट मिस किया है। फाइट जीतने के बाद वो सीधे डेना वाइट के पास गए, और डेना वाइट ने उन्हें प्रॉमिस किया कि ही इज़ द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द लाइट वेट डिवीजन। ही विल बी देयर इन द नेक्स्ट टाइटल बाउट फॉर लाइट वेट चैंपियनशिप। जस्टिन गेची की अगर बात करें तो एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस, दोबारा से चोक आउट हुए हैं वो। आई एम नॉट श्योर व्हाट मोर ही कैन डू इन दिस लाइट वेट डिवीजन। पॉसिबली एक वेल्टरवेट डिवीजन में वो मूव कर सकते हैं।
कुछ मनी मैचअप्स के लिए वो जा सकते हैं, जैसे कि डस्टिन पोरियर जिनसे वो एक बार हार चुके हैं, उनके साथ मैचअप कर सकते हैं। लाइट वेट डिवीजन इस समय पर बहुत ज़्यादा ही स्टैक्ड है। इस्लाम माखाचेव ऑलरेडी लाइट वेट टाइटल बेल्ट के लिए कॉल आउट कर रहे हैं चार्ल्स ओलिवेरा को। वहीं बनील डारियस जो कि अभी इंजर्ड हैं, डेना वाइट बोल चुके हैं कि उनकी फाइट पहले इस्लाम माखाचेव के साथ होगी, उसके बाद कुछ डिसाइड होगा। मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ क्या होने वाला है आगे। मे बी कॉनर मैग्रेगर कैन जंप इन एंड फाइट फॉर द वेकेंट लाइट वेट टाइटल अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा। कुछ भी हो सकता है लाइट वेट डिवीजन में। इट्स रियली फन मैचअप्स जो हम देख सकते हैं लाइट वेट डिवीजन में एज ऑफ दिस मोमेंट। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू UFC 274 के मेन इवेंट का। प्लीज डू लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज ऑन UFC 274 मेन इवेंट फाइट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले UFC 274 के को मेन इवेंट में हमें एक फाइट देखने को मिली फॉर द UFC स्ट्रॉवेट चैंपियनशिप, जिसमें चैंपियन थगरोज नामायूनस थी और उनके सामने चैलेंजर थी कार्ला एस्पार्जा। ये एक रीमैच था अल्टीमेट फाइटर 20 का, जो 7.5 साल के बाद आज हो रहा है, जिसमें कार्ला एस्पार्जा ने रोज नामायूनस को हराकर स्ट्रॉवेट बेल्ट जीती थी। लेकिन लुक हाउ टेबल्स हैव टर्न्ड। रोज नामायूनस चैंपियन है और कार्ला एस्पार्जा चैलेंजर। तो आइए इस फाइट का एक एनालिसिस करते हैं। एक बहुत ही बोरिंग, एक अनइवेंटफुल फाइट हमें देखने को मिली इस को मेन इवेंट में, जहां पर थगरोज नामायूनस और कार्ला एस्पार्जा दोनों स्ट्रेटेजिकली खेल रही थी। ज़्यादा किसी ने चांसेस नहीं लिए एंड यही कुछ वजह थी जिसकी वजह से कार्ला एस्पार्जा ने ये मैच जीता, क्योंकि उन्होंने थर्ड और फोर्थ राउंड में 2 टेक डाउन लिए थे, जो मेजर फैक्टर बना उनकी जीत का। फर्स्ट राउंड में दोनों फाइटर्स ने बिल्कुल भी एंगेज नहीं किया और दोनों एक दूसरे को स्ट्रेटेजिकली मैनूवर कर रहे थे अपनी मूवमेंट के साथ। हालांकि कार्ला एस्पार्जा ने एक बहुत बढ़िया सुपरमैन पंच लाने की कोशिश की थी, एंड व्हेन आई एम सेइंग एक सुपरमैन पंच जो लैंड भी नहीं हुआ, वो फर्स्ट राउंड की हाईलाइट थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनइवेंटफुल राउंड रहा होगा। सेकेंड राउंड में भी यही हुआ, दोनों फाइटर्स एक दूसरे को मेजर कर रहे थे। सेकेंड राउंड में कार्ला एस्पार्जा ने एक बहुत बढ़िया टेक डाउन लिया, हालांकि इसे वो ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकी और विद इन 5 सेकेंड्स रोज नामायूनस अपने फीट पर थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा काउंटर लेफ्ट हैंड लगाया। फर्स्ट राउंड खत्म होने से कुछ देर पहले ही कार्ला एस्पार्जा ने एक फ्रंट किक लगाने की कोशिश की, जो रोज के चेस्ट पे लगा और इसी के साथ सेकेंड राउंड खत्म हुआ। पूरे स्टेडियम में सिर्फ बूज गूंज रहे थे। नो वन वॉज हैप्पी विद दिस बोरिंग फाइट। थर्ड राउंड की शुरुआत में थैंक गॉड दोनों फाइटर्स एंगेज करते हुए दिखे। दोनों ने एक दूसरे को राइट हैंड पंचेस लगाए, जिसके बाद कार्ला एस्पार्जा ने एक टेक डाउन लिया, जिसे बहुत अच्छे से डिफेंड किया थगरोज नामायूनस ने। और बाहर निकलते हुए कार्ला एस्पार्जा ने एक बहुत ही बढ़िया लेफ्ट हुक लगाया था रोज नामायूनस को। फाइट के 3 राउंड खत्म हो चुके थे और एक बोरिंग फाइट हमें देखने को मिल रही थी। आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ एट बोथ द चैलेंजर एंड द चैंपियन। इसमें चैंपियन का थोड़ा सा रोल बनता है, क्योंकि जनरली चैंपियन एक पेस डिक्टेट करता है। जनरली दैट्स नॉट अ प्रेसिडेंट, बट जनरली चैंपियन एक पेस डिक्टेट करता है और उसके हिसाब से चैलेंजर अपने आप को ढालता है। लेकिन रोज एकदम शांत थी, अपने गेम प्लान के साथ स्टिक कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी वो अगर आगे स्ट्राइक्स करने के लिए बढ़ेंगी तो कार्ला एस्पार्जा का जो रेसलिंग बैकग्राउंड है, जो उनकी रेसलिंग एबिलिटी है, उसके सामने मे बी रोज उतना अच्छा नहीं कर पाए। इसलिए वो ज़्यादातर पंचिंग कॉम्बिनेशंस के लिए नहीं जा रही थी, जिसके लिए वो जानी जाती हैं प्रीवियसली। क्योंकि रोज खुद एक बहुत ही एंटरटेनिंग फाइटर हैं। आप इनकी प्रीवियस फाइट्स देख सकते हैं अंड्राज के साथ, वेली जैंग के साथ, योआना योनजेचिक के साथ। तो शी इज़ अ वेरी एक्टिव फाइटर, बट आई एम नॉट श्योर वाई, बट शायद उन्हें कार्ला एस्पार्जा की रेसलिंग का डर था ये, इसकी वजह से वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। द सेम दैट हैपेंड विद कॉनर मैग्रेगर बैक इन UFC 229। वहाँ पर हबीब की रेसलिंग का उन्हें इतना ज़्यादा डर था टेक डाउन होने का, उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग को बिल्कुल भी शो नहीं किया उस मैच में, अपार्ट फ्रॉम द राउंड 3 जिसमें हबीब जानबूझकर स्ट्राइक कर रहे थे उनके साथ। फोर्थ राउंड में दोबारा हमें रोज नामायूनस की तरफ से कुछ देखने को नहीं मिला और कार्ला एस्पार्जा ने 3-4 बार टेक डाउन की कोशिश की, जिसमें वो 2 बार सक्सेसफुल हुई। हालांकि ज़्यादा देर तक रोज नामायूनस ग्राउंड पर नहीं रही और बहुत जल्दी अपने पैरों पर आ चुकी थी। एक स्टैंडिंग बैटल जो हम सोच रहे थे वो भी नहीं हुआ। रेसलिंग में रोज नामायूनस ज़्यादातर टेक डाउन उनके स्टफ कर रही थी।
और इस तरह फोर्थ राउंड भी लिटिल बिट एज टू कार्ला एस्पार्जा गया। कुछ करने को इसमें, कुछ दिखने को इसमें ज़्यादा था नहीं, पर फिर भी फिफ्थ राउंड में वही स्टोरी दोबारा रिपीट हुई। कार्ला एस्पार्जा टेक डाउन्स के लिए गई, जिसे रोज नामे सक्सेसफुल नहीं होने दिया, और बाहर निकलते हुए कार्ला एस्पार्जा ने कुछ लेफ्ट हैंड्स लगाए। इस पूरे मैच में रोज नामायूनस का जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था फाइट में, वो फाइट के आखिरी 10 सेकंड में देखने को मिला, जब उन्होंने कार्ला एस्पार्जा को टेक डाउन किया और उन्हें ग्राउंड पर रखा। जैसे ही उन्होंने ग्राउंड पे रखा कार्ला एस्पार्जा को, वैसे ही फिफ्थ राउंड खत्म हो चुका था। एंड फिफ्थ राउंड खत्म होते ही रोज नामायूनस उठी और बोलने लगी, आई एम द चैम्प, आई एम द चैम्प, आई एम द बेस्ट। एंड आई वाज लाइक, really strange from Rose Namajunas, and probably I should blame the coaches, Trevor Whitman, her husband Pat Barry, जो हर राउंड के बाद आके बोल रहे थे, you are beautiful, you are beautiful, you are doing this, you are doing that, बहुत अच्छा चल रहा है, you won the round. And I mean, ये क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो when you know that she hasn't done enough, she hasn't done enough, maybe just to hype her up. हर कॉर्नर का अपना अपना एक तरीका होता है अपने फाइटर को मोटिवेट करने का, मे बी ये उनका तरीका हो, लेकिन आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ एट द परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द चैलेंजर एंड द चैम्पियन। एंड फाइट के डिसीजन में जब 49-46, 48-47 विक्ट्री मिली कार्ला एस्पार्जा, आई थॉट ओके, उन्होंने कम से कम लास्ट के 3 राउंड्स में कुछ कोशिश की टेक डाउन्स करने की, मे बी वो जीत गई, ठीक है, इट्स ओके। आप देखें कार्ला एस्पार्जा और योआना योंजेचक का मैच, 5 राउंड तक योआना योंजेचक ने कार्ला एस्पार्जा के साथ एक स्टैंड अप ब्रॉल किया था। कार्ला एस्पार्जा टेक डाउन के लिए गई, जिसे योआना ने स्टफ किया और फिर पंचेस लगाते हुए उन्हें पीछे धकेला। योआना योंजेचक 2 बार हार चुके हैं रोज नामायूनस से। आई वोंट से रोज का स्टैंड अप गेम बहुत बढ़िया है योआना से, लेकिन शी हैज़ अ गुड स्टैंड अप। एंड आई वाज थिंकिंग कि योआना योंजेचक ने जो कार्ला एस्पार्जा के साथ किया, ऑलमोस्ट सिमिलर हमें इस मैच में देखने को मिलेगा, एटलीस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजी, बट वो भी नहीं हुआ। तो एक बहुत ही बेकार, अनइवेंटफुल, बोरिंग मैच था जो हमें को मेन इवेंट में देखने को मिला। UFC 274 के को मेन इवेंट में एक बहुत ही बोरिंग फाइट हमें देखने को मिली। UFC इतिहास के सबसे बेकार टाइटल फाइट्स में से ये जरूर गिनी जाएगी, लेकिन इसके बाद टोनी फर्ग्यूसन और माइकल चैंडलर का जो मैच था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक बहुत ही एंटरटेनिंग 6 मिनट हमें देखने को मिले। आई एम श्योर आप सब जानते हैं अब तक कि माइकल चैंडलर इस मैच को जीत चुके हैं, जहां पर उन्होंने टोनी फर्ग्यूसन को, आई एम नॉट श्योर हाउ टू से इट बिकॉज आई एम अ टोनी फर्ग्यूसन फैन, एंड एल ककुई टू द टॉप बोलता आ रहा हूं मैं पिछले 5 साल से, लेकिन एल ककुई टू द टॉप नहीं, एल ककुई टू नॉकआउट हुआ यहाँ पर। एंड फ्रंट किक नॉकआउट जो हमें बहुत रेयर देखने को मिलता है, लियोटो मचीडा ने, एंडरसन सिल्वा ने एक ज़माने में किया था। शाउट आउट टू स्टीवन सेगाल, यस। एंड रिसेंटली मार्लोन वेरा ने फ्रैंकी एडगर का फ्रंट किक केओ किया था। तो आप देखें कितना रेयर है ये, सिर्फ 3 या 4 इंस्टेंस हमें ऐसे देखने को मिले हैं, और यहाँ पर माइकल चैंडलर ने ये काम किया। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टैकुलर केओस जो आप UFC इतिहास में देखेंगे, MMA इतिहास में अगर आप देखेंगे, तो वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टैकुलर केओस में ये गिना जाएगा। पोस्ट फाइट इंटरव्यू में माइकल चैंडलर ने कहा कि मुझे एक ओपनिंग दिखी जहां पर टोनी फर्ग्यूसन साइड बाय साइड लैटरल मूवमेंट कर रहे थे, और मैंने जैसे ही ओपनिंग देखी मैंने फ्रंट किक लगा दी एंड बूम, Tony was knocked out. I am really sad for Tony Ferguson. I mean, look at that man. 11 फाइट विन स्ट्रीक पर थे वो। हबीब नरमागोमेडोव के साथ 5वीं बार ये फाइट होने वाली थी, लेकिन कोरोना किक्ड इन। फक कोविड मैन, 5 बार ये फाइट नहीं हो पाए। एंड आई थिंक हबीब शुड हैव फॉट हिम इंस्टेड ऑफ डस्टिन पोरियर। एटलीस्ट बोलने के लिए नहीं होता कि ये फाइट 5 बार स्केड्यूल हुई और नहीं हुई। Really sad for Tony Ferguson. I'm an El Kakui guy since beginning. I think we have seen the end of Tony Ferguson now. That's it for Tony Ferguson. फाइट के फर्स्ट राउंड में आपको एक विंटेज टोनी फर्ग्यूसन फाइट देखने को मिलती है, जो आपने इन्हें काउबॉय सेरोने, एंथोनी पेटिस और लैंडो वनाटा की अगर आप फाइट देखेंगे तो सेम टोनी फर्ग्यूसन हमें देखने को मिले। एंड आई वाज लाइक,
पम्प्ड अप फॉर दिस फाइट, द सेकंड राउंड के लिए पम्प्ड अप था कि सेकंड राउंड में अब कुछ बढ़िया होने वाला है। फर्स्ट राउंड की शुरुआत में ही आई थिंक अराउंड 65-70 सेकंड्स का टाइम था जब माइकल चैंडलर ड्रॉप हुए, एक बहुत बढ़िया पंच लगाया था टोनी फर्ग्यूसन ने उन्हें। लेकिन सेकंड राउंड की शुरुआत में ही एक ओपनिंग दिखी एंड टोनी फर्ग्यूसन को फ्रंट किक से नॉकआउट किया माइकल चैंडलर ने। रियली सैड एट दैट मोमेंट, कुडोज टू माइकल चैंडलर। माइकल चैंडलर ने एक वन ऑफ अ काइंड नॉकआउट लिया, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम केओज उन्होंने लिया है, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द हाइट डिसएडवांटेज दैट माइकल चैंडलर हैज़। माइकल चैंडलर 5 फुट 8.5 इंच के हैं, वहीं आप देखें एंडरसन सिल्वा 6 फीट 2 इंच के, लियोटो मचीडा 6 फीट के हैं। तो एक हाइट का डिसएडवांटेज था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ ये नॉकआउट किया। कुडोज टू हिम, एक बहुत बड़े परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली उनकी तरफ से। आई थिंक नेक्स्ट ही शुड गेट अ क्रैक एट द टाइटल अगेन चार्ल्स ओलिवेरा के साथ उन्हें फाइट करने का मौका मिलना चाहिए, या फिर मैं इन्हें देखना चाहता हूँ या तो मैकग्रेगर के अगेंस्ट या फिर चार्ल्स के अगेंस्ट दोबारा से। अगर मैकग्रेगर चार्ल्स से फाइट नहीं करना चाह रहे हैं तो ही नीड्स इट एंड ही विल शॉक द वर्ल्ड आई थिंक दिस टाइम। वहीं एज आई ऑलरेडी टोल्ड, टोनी फर्ग्यूसन मे बी he should think about retirement now, not because of this knockout, but the damage that he has taken. In all of his previous 4 fights, he has been dominated. He has lost all rounds except the first round against Michael Chandler. I wish nothing but the best to Tony Ferguson. उनकी स्पीडी रिकवरी हो। इसके अलावा मेन कार्ड में 2 और फाइट थी, मॉरिसियो शोगन हुआ और ओवेन सेम्प्रू। अगेन एक अनइवेंटफुल फाइट थी, जस्ट लाइक द कोमेन इवेंट। ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। ओवेन सेम्प्रू ने 30-27 से एक यूनानिमस डिसीजन की विक्ट्री ली। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं इस फाइट के बारे में मेरे पास। फाइट देखी मैंने एंड कुछ आउटस्टैंडिंग देखने को नहीं मिला। शोगन एक प्राइड एफसी के लेजेंड हैं, 22 साल से इस स्पोर्ट में हैं एंड 40 साल के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास विल है ऑक्टागन में आने की, लेकिन उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है। उनकी बॉडी ओवरपावर कर रही है उनकी फाइटिंग विल को। शोगन के यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट में एक फाइट बची है, मे बी शायद वो इस फाइट को लेंगे और अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे यूएफसी से, जिसके बाद वो शायद रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे या फिर एंडरसन सिल्वा की तरह वो बॉक्सिंग या अदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। बट इफ़ ही स्टिल वांट्स टू डू इट, कुडोज टू हिम, मोर पावर टू हिम। इससे पहले जो डोनाल्ड काउबॉय सरोनी और जो लाउजान की एक वेटरन्स फाइट होने वाली थी वो कैंसिल हो गई थी। सैटरडे शाम तक काउबॉय सरोने ठीक थे, लेकिन उन्होंने कुछ टाकोस खाए और उसके बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं ले पाया। वॉज रियली सैड फॉर हिम कि एक वेटरन्स मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फाइट को रिप्लेस किया रैंडी ब्राउन और केओस विलियम्स। एंड केओस विलियम्स, वी नो ही इज़ एन एक्साइटिंग फाइटर, बहुत बढ़िया फाइट्स देते हैं वो। ज़्यादातर फाइट्स उनकी बहुत एक्शन पैक्ड रहती हैं, लेकिन इस फाइट में एक्शन हमें दूसरी तरफ से देखने को मिला, जहाँ पे रैंडी ब्राउन ने एक तरफा डोमिनेशन किया, उनको 30-26 से ये फाइट जीती है। 30-26 दैट मीन्स एक राउंड उन्होंने 10-8 से जीता है। बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकिंग क्लिनिक उन्होंने दिखाया, कुछ बहुत बढ़िया पंचिंग कॉम्बिनेशंस लगाए और इसका बिल्कुल भी जवाब नहीं था केओस विलियम्स के पास। आई एम नॉट श्योर वाई, बट वो एक बहुत बड़ा वेट कट करके वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए आ रहे हैं। ही इज़ रियली ह्यूज फॉर वेल्टरवेट डिवीजन। आप उनके साइज से आपको पता चलेगा कि उनका साइज एडवांटेज क्या है वेल्टरवेट डिवीजन के लिए। तो गाइज, ये था हमारा रिव्यू UFC 274 के मेन कार्ड का। मेन कार्ड के अलावा हमें कुछ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली अंडर कार्ड में। एक बहुत एक्साइटिंग फाइट थी मैट शनेल ब्रैंडन रॉयवाल के बीच, जिसे ब्रैंडन रॉयवाल ने एक रियर नेकेड चोक से सबमिट किया मैट शनेल को और ये फाइट जीती। इसके अलावा आंड्रे फियाल्हो और कैमरन वैन कैम्प के बीच हमें फाइट देखने को मिली। बहुत ही एक्साइटिंग फाइट थी, बार्न बर्नर ब्रॉलिंग फाइट थी, जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल वायलेंट नॉकआउट हमें देखने को मिला फियाल्हो की तरफ से, एंड कैमरन वॉज नॉकड आउट इन एन इंस्टेंट। 2.5 मिनट के अंदर अंदर ये मैच खत्म हो चुका था। एंड लेट मी टेल यू, अपर कट, इससे बड़ी अपर कट की टाइमिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। एक बहुत ही बढ़िया शानदार अपर कट देखने को मिला। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ब्रायन TCT ओर्टेगा ने फ्रैंकी एडगर का एक ऐसा ही अपर कट से नॉकआउट किया था। Probably Fialho is another contender in this division now. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिव्यू UFC 274 का। प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। UFC 274 के और वीडियोस के लिए
आप हमारी UFC 274 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसी तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स का, बॉक्सिंग का एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स एज अ होल का बेस्ट एक्शन रिव्यू और एनालिसिस लेकर मैं दोबारा आपके सामने आता रहूँगा। तब तक आप नॉकआउट करें सब्सक्राइब बटन को और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।